अयोध्या में 500 साल बाद प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान हुए और त्रेता युग वाली दिवाली मनाई गई। यूं तो पूरे देश में दिवाली को लेकर हर्षोल्लास था, लेकिन जो दिवाली अयोध्या में मनाई गई वो अद्भुत थी। दीपावली के लिए प्रभु श्री राम की नगरी दुल्हन की तरह सजी। इस बार दिवाली कैसे करोड़ों राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक रही, आपको दिखाते हैं अयोध्या से ये ग्राउंड रिपोर्ट। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान। 14 सालों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी वापस लौटे हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, मानो प्रभु अभी अभी पुष्पक विमान से उतरे हों। आसमान से पुष्प वर्षा हो रही है, हर तरफ से शंख, घंटों और नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है, साथ ही सिया राम के जयकारे। ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था, और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था, और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए। हमें रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए हैं। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के दिवाली के मौके पर पूरा देश जगमगा रहा है, और रामनगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ तो अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। कल यहाँ दीपोत्सव का त्योहार मनाया गया, असंख्य दिए जलाए गए, तो आज भी दिवाली के इस खास मौके पर अयोध्या की सड़कें जगमग लाइटों से जगमगा रही हैं। लोगों ने अपने घरों के आगे दिए लगाए हैं, और सड़कों पर आप जहाँ भी जाएंगे अयोध्या नगरी में, जरा देखिए क्या सजावट, कितनी खूबसूरती के साथ सड़कों को सजाया गया है। हर जगह रंग ही रंग नजर आ रहे हैं, रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। अयोध्या की जिस भी गली से आज आप गुजरेंगे, आपको यहाँ रोशनी दिखाई पड़ेगी। और हो भी क्यों ना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, और इसीलिए लोग हर्षोल्लास के साथ इसे मना रहे हैं। और देखिए, दिवाली में अमूमन लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन क्योंकि दिवाली का त्योहार अयोध्या वासियों के लिए बेहद खास है, इसलिए न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि बाहर के भी लोग आज यहाँ सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये पर्व सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रह गया है। यहाँ ये पर्व सरयू घाटों तक भी है, यहाँ ये पर्व रामपथ तक भी है, और इसीलिए आज अयोध्या इस तरीके से दिवाली मना रही है। प्रतीकों में ही सही, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में उस प्रभु श्री राम का तिलक कर आरती उतार रहे हैं, जो 14 सालों के वनवास के बाद वापस अवधपुरी पधारे हैं। पूरे विधि विधान से उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। अयोध्या के नगरी का हर कोना रोशनी के इस त्योहार में चमकता दमकता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने अपने राम, यानी सबके राम, सबके पास पहुंच चुके हैं। अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए, विरासत और विकास के
प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उस अभियान को वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए आज काशी हमारी चमक रही है। भव्य और दिव्य काशी के दर्शन दुनिया कर रही है। आज हमारा अयोध्या धाम जो भी आता है, मैंने 22 जनवरी को दृश्य देखा है, 23 जनवरी को मैंने वह दृश्य देखा है, जब देश भर से आए हुए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करते थे। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई पिलर को पकड़ करके आंसू बहाता था और कोई जमीन पे लेट करके भगवान को भी दंडवत करता था। उनके सामने शीश नवाता था, लेकिन अपने अश्रु बहा करके खुशियों को भी उजागर करता था। बहनों और भाइयों, वह सभी दृश्य मैंने अपनी आंखों के सामने अयोध्या के अंदर देखे हैं और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है। सुख, समृद्धि और प्रगति की ये दीपावली नई उमंग बिखेर रहा है। इस अद्भुत, अप्रतिम, अकल्पनीय, दिव्य और भव्य राम नगरी में हर किसी की आस्था गोते लगा रही हो। भगवान श्री राम जब रावण जैसे दुराचारियों का वध करके अयोध्या जी में आए थे, बड़ी भव्य दिव्य दीपावली मनाई गई थी और तब से यह दीपावली महोत्सव अनावरत चला आ रहा है। लेकिन इस वर्ष की दीपावली महोत्सव विशेष है क्योंकि भगवान राम लला कई सैकड़ों वर्षों के बाद अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हो गए हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए इस साल की दीपावली और ही बड़े धूमधाम से भरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यहाँ पर दिवाली का कार्यक्रम होता है। इसे देश देशांतर में अयोध्या जी का नाम होता है और लोग दीपावली दर्शन करने के लिए अयोध्या जी आने के लिए तरसते रहते हैं और बड़ी संख्या में लोग आकर के दर्शन करते हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी को हमारे रामलला सरकार अपने भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर विराजमान हुए। विराजमान होने के ये पहला वर्ष है जब दीप उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। तो अयोध्या के संत महंत, यहाँ के सदगृहस्थ सभी लोग मिलकर बहुत तैयारी के साथ इस दीप उत्सव को मनाया जा रहा है, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु राम अयोध्या में आगमन कर रहे हैं। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लगातार दीप उत्सव मनाते हैं और अयोध्या हर साल अपने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाती है। और मैं बता दूं, इस साल भी अगले साल के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 30 लाख से भी ज़्यादा दीपों से पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है। तो ये ऐसा समय है कि प्रभु राम के आगमन का इंतजार हम लोग पलके बिछाकर कर रहे हैं कि रामलला हमारे अयोध्या आए और ये दीप उत्सव पूरे विश्व में नजर आ रहा है। हम लोग कहेंगे कि अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं दीपोत्सव को, क्योंकि 500 वर्ष के उस समय तो राघवेंद्र सरकार माने 14 वर्ष से त्रेता में आए थे, लेकिन इस बार तो 500 वर्ष के बाद हमारे रामलला सरकार अपने नूतन महल में, दिव्य और भव्य महल में विराजमान हुए हैं। इसलिए इस बार महा महोत्सव और अमृत महोत्सव के रूप में हमारे पूज्य संत सभी मना रहे हैं। चारों तरफ प्रसन्नता और खुशहाली है और इससे बड़ी प्रसन्नता और कुछ नहीं हो सकती है कि दीपोत्सव में जो हमारे आसपास के सभी भक्तवृंद सम्मिलित हो रहे हैं और नई पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि ताकि नई पीढ़ी जो संस्कृति से अलग होते जा रहा है वो जाने कि हमारा सनातन धर्म क्या है, दीपावली क्यों मनाई जाती है, हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अवध वापस आए थे तो यहाँ के लोगों ने दीप प्रज्वलित किया था। दीपोत्सव की परंपरा तब से ही जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2017 में इसी परंपरा को अयोध्या में जीवंत कर दिया।
2017 में 1,80,000, 2018 में 3,01,152, 2019 में 5,50,000, 2020 में 5,51,000, 2021 में 7,50,000, 2022 में 15,76,000, 2023 में 21 लाख और अब की बार यानी 2024 में 28 लाख दीपक से अयोध्या नगरी रोशन हुई और दुनिया में नया कीर्तिमान दर्ज हो गया। सुख तीर्थ कोई भी भागवतकार तब तक कथा व्यास नहीं बन सकता जब तक कि सुख तीर्थ में जाकर के अपनी कथा का वाचन न कर ले। आज उस सुख तीर्थ के विकास का कार्य हो रहा है। नमामि गंगे में विरल गंगा निर्मल गंगा का काम हो रहा है। हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। बहन और भाइयों, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए और सुरक्षा के लिए तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये शुरुआत है, शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए। देश भर के कलाकारों ने अपनी कला से भी यहाँ अद्भुत रंग भर दिए। ढोल नगाड़ों की थाप पर राम भक्त थिरके। अयोध्या नगरी में उदया चौराहे से लेकर राम कथा पार्क तक, बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक की भव्य झांकी निकाली गई, जिसने पूरी अयोध्या को राममय बना दिया। प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी के साथ दीपावली की शुरुआत हुई। उस त्योहार को मनाने के सबूत 5000 साल पुराने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से भी मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो सभ्यता में मिट्टी के मिले एक मूर्ति के दोनों ओर दीप जलते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में पकी हुई मिट्टी के दिए के अवशेष मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि सदियों से हिंदू समुदाय के लोग इसी तरह से दीपावली का त्योहार मनाते आ रहे हैं। हिंदुस्तान के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य ने करीब 2300 साल पहले दिवाली का जिक्र अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में किया था। चाणक्य लिखते हैं, लोग कार्तिक अमावस्या के मौके पर मंदिरों और घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप जलाकर दीपदान महोत्सव मनाते थे। इस मौके पर मशालें लेकर नृत्य भी करते थे कि कमाल की चकाचौंध ने एक अलग ही आभा देने का काम किया है। रामायण के अनगिनत दृश्य जल थल वायु में उभर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो सरयू के तट पर फिर से त्रेता युग वाले प्रभु श्री राम की नगरी जीवंत हो उठी हो। दीपोत्सव का त्योहार कल यहाँ मनाया गया, लेकिन आज दिवाली के खास मौके पर अयोध्या में एक बार फिर से दिए जगमगा रहे हैं। लोग अपने घरों के बाहर तो दिए लगा ही रहे हैं। सुंदर लड़ियों से अयोध्या नगरी भी सजी हुई है और इसके अलावा जो अलग अलग घाट है यहाँ पर, सरयू घाट, वहाँ भी दिए जगमगा रहे हैं। और देखिए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। आज दिवाली के खास मौके पर यहाँ पर भी दिए जो हैं वो जगमगा रहे हैं। कल यहाँ दीपोत्सव मनाया गया था, तब दिए लाखों की तादाद में जलाए गए थे। आज भी दिए यहाँ जला करके लोग प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पहली दिवाली है उसका त्योहार मना रहे हैं। अपने घरों के अलावा लोग घाटों के लिए भी निकले हैं और घाटों पर भी दिए रोशन कर रहे हैं, ताकि राम नगरी अयोध्या आज दिवाली के दिन एक बार फिर से जगमगाए। और ऐसा ही हो भी रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है जब दिवाली यहाँ मनाई जा रही है। भगवान श्री राम का मंदिर भी भव्य तरीके से सजाया गया है और पूरी अयोध्या नगरी को भी लड़ियों से सजाया गया है और घाटों को दीपक से सजाया जा रहा है। आज ऐसा लगता है मानो एक बार फिर से दिवाली के मौके पर जब लंका जीतकर भगवान श्री राम की वापसी हुई थी, तो जैसी दिवाली मनाई गई थी, आज भी कुछ वैसी ही दिवाली अयोध्या नगरी में मनाई जा रही है।